के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पाकुड़ की, जहां फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने से 19 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। और दिखाएंगे समस्तीपुर में कैसे हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय झेना झाड़िया में सोमवार को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को विद्यालय में बंधक बनाया गया। डॉक्टर मुकेश बेसरा ने बताया कि दवाई से हल्की झंझनाहट हो सकती है और उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 19 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नर्स सीलू, शालिनी मुर्मू और रिंकू ऋषि हेम्ब्रम ने बताया कि दवा खिलाने से कुछ बच्चों को हल्का उल्टी जैसा महसूस हुआ। सभी बच्चे अब स्वस्थ हैं और अस्पताल में अपने माता पिता के साथ हैं। हम लोग दवाई खिलाने के लिए 2 बजे के बाद हम लोग वहाँ पे झनागढ़ी स्कूल में गए थे। तो बच्चा लोग खाना खाया, उसके बाद आधा घंटा बाद हम लोग दवाई खिलाने के लिए शुरू कर दिए। दवाई खिलाने के बाद बच्चा को बोले कि आप तुम लोग अभी बैठे रहो, आधा घंटा इसका छुट्टी होगा, इसके बाद चले जाना। इसके बाद दवाई खिलाने के बाद भी बोले बच्चा लोग को कि दवाई खाने के बाद किसी किसी को उल्टी भी आ जाएगा, चक्कर भी आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, ये फाइलेरिया का लक्षण है, किसी को हो जाता है। तो ऐसे में करते करते हम लोग काम ही कर रहे थे, तो आदमी सब दौड़ करके आने लगा। आदमी सब दौड़ करके, कौन दवाई खिला रहा है आपको, किसका परमिशन से दवा ली है, इसको ऐसे करके फिर गांव वाला बुला करके लेके आया। बच्चा सब, लेडीज सब लोग दौड़ करके आ रही है। फिर हम लोग को बाधा डालने लगा, तो हम लोग बंद कर दिए काम को पहले ही। इसके बाद में हम बोले कि ठीक है, हम लोग का प्रभारी को फोन करते हैं, वो आएंगे। वो सर भी गए वहाँ पे समझाए, लेकिन समझाने के बावजूद भी फिर सर को भी, वीडियो साहब को भी फोन करना पड़ा कि आ जाइए, ऐसे ऐसे पुलिस फोर्स भी गए थे। तो ऐसे करके फिर भी नहीं हुआ। तो हम लोग बोले कि सर बोले कि ORS चाहिए, तो हम बोले कि ठीक है सर, सेंटर से लेके आते हैं। एम्बुलेंस में बैठे हुए थे हम, चाबी हम पकड़े हुए थे, तो बोला कि नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे ही लाना होगा दवाई को। ठीक है, हम एम्बुलेंस में ही बैठे हुए थे। बाद में फिर लेडीज सब दौड़ करके आने लगे और पूरा हमको खींच करके गाड़ी से उतार रही थी। मेरा कपड़ा सब फट भी गया। 2-3 लेडीज पूरा कॉलर में पकड़ी हुई थी, मेरा कपड़ा भी पकड़ी हुई थी, मेरा फट गया कपड़ा सब। दूरभाष पर अभी दिए गए बातचीत के दरमियान हमारे MYC और हमारे MP जम्मू पांडे जी के द्वारा कि लिट्टीपाड़ा के झेनागढ़िया ग्राम में, जहाँ पर कि MDID कार्यक्रम के तहत हमारी नर्सेस वहाँ पर कार्यरत थी, उसी में कुछ बातें हुई हैं। तो कि बच्चे लोग को दवा खाने से कुछ परेशानियाँ हुई, तो उन परेशानियों के तहत जो हमारी पूरी टीम, हमारे जो वहाँ पर जितने मेडिकल अफसर हैं, रेसिडेंट और आनंद MYC मुकेश बेसरा जी, हमारी पूरी टीम, पांडे जी, सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वीडियो साहब ये सभी थे। कुछ बातें आई कि बच्चे को उल्टी हुई, हेडेक हुआ, लेकिन ऐसी कुछ बातें थी नहीं। कुछ दुष्प्रचार था या कुछ गलत फहमियाँ थी। सारे बच्चों को जो है यहाँ पर हम लोग ले भी आए हैं और किसी के साथ किसी ढंग की कोई घटना नहीं है। सारे बच्चे स्वस्थ हैं और जिन लोगों को भी यहाँ पर भर्ती करने की ज़रूरत है, ऐसे कोई बच्चे भी नहीं नजर आए जिसको भर्ती करना है। सारे स्वस्थ हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे आप वापस जा चुके हैं अपने गाँव की तरफ। इसे कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। हमारी सूचनाओं के साथ जो है गलतफहमी में कुछ घटनाएँ घटी हैं और उसी पर हमारे स्टाफ के बीच कुछ आक्रोश है। मैं गहराई से इसको देख रहा हूँ। वीडियो साहब यहाँ पर हैं, हम लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और फिर जो निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा वो बातें हम तक जो है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में प्रगति यात्रा के 5वें चरण पर हैं, जिसमें वो विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणाएं की गई, जैसे नवादा और जहानाबाद। लेकिन चेनारी विधायक ललन पासवान ने रोहतास जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जिससे जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आशा है कि राज्य सरकार इस मांग पर विचार करेगी और रोहतास जिले के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगह पर मेडिकल कॉलेज दिया। क्या रोहतास जिलों की लंबे समय से मांग है, ये विधानसभा, लोकसभा, हर जगह मांग उठा है, क्या इस बार मुख्यमंत्री जी सौगात में मेडिकल कॉलेज दे सकते हैं? निश्चित तौर से हमें तो उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल उम्मीद तो लंबे समय से लगी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का कम से कम 10,000 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हम BHU और ट्रामा सेंटर में एक
पैर भी टूट जाता है तो हम ट्रॉमा सेंटर जाते हैं। अच्छा, बीते दिनों में यहाँ के स्थानीय विधायक सासाराम के राजेश गुप्ता ने सवाल उठाया था मेडिकल कॉलेज को लेकर, तो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था कि यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेज का वहाँ पर जिक्र किया गया था, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज है, जिसके वजह से यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्या प्राइवेट को सरकार बढ़ावा दे रही है? आप प्राइवेट को बढ़ावा देना सरकार की अलग ये है, अपना मापदंड है, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज न कि रोहतास में, भभुआ रोहतास, कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में निश्चित तौर से होना चाहिए। और राजेश जी ने मांगा, चाहे जो कारण से हमें नहीं जानकारी है कब मांगा। नहीं, वो तो प्राइवेट है ना, वहाँ निःशुल्क इलाज तो नहीं होती है। प्राइवेट का बहुत जगह प्राइवेट है, कटिहार में प्राइवेट है, तो प्राइवेट का चलाना अलग चीज है, लेकिन सरकारी संस्था होती है। इस सरकार जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बोले कि वहाँ पर ऑलरेडी है, जिसकी वजह से देना जरूरी नहीं है, ये कारण बता के और रास्ता मोड़ना ठीक बात नहीं है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के बैनी बाजार में सोमवार शाम एक युवक की हाइवा की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना खुदीराम बोस स्मारक चौक के पास हुई, जब मृतक विजय कुमार का संतुलन बिगड़ गया और वो पूसा की ओर से आ रहे हाइवा की चपेट में आ गया। विजय अपने ससुराल आया था और हाट से गंगापुर जा रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोग और व्यवसायी आक्रोशित हो गए और हाइवा को घेर कर चालक की पिटाई शुरू कर दी। बजरंग अग्रवाल और शुभम जायसवाल ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में नाराजगी फैल गई है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में सोनवर्षा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में कहा कि समाजवाद की ताकत का उदाहरण देखिए। जो लोग कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव को अपशब्द कहते थे, आज उन्हें भारत रत्न देने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने गरीबों और पिछड़ों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। तेजस्वी ने कर्पूरी ठाकुर द्वारा आरक्षण की शुरुआत का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से मुक्ति दिलाएगी। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश को हटाने की जरूरत है। तेजस्वी ने बिहार में भ्रष्टाचार, शराबबंदी और अधिकारियों के खिलाफ भी सवाल उठाए। सभा में पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे, पूर्व सांसद अर्जुन राय, राज्यसभा सदस्य मनोज झा समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। तेजस्वी ने जननायक के सहयोगी रहे सेवानिवृत्त शिक्षक मिश्री मलिक को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। नया मॉडल वाला बिहार बनाइए, जो नए फ्लेवर के साथ और नए फ्लेवर के साथ होने का काम करें। इसलिए आप सब लोग के बीच हम आए हैं और यही उम्मीद है कि आप लोग मिलजुल करके हम लोगों का गरीब का सरकार बनाने का काम कीजिएगा। यह माताएं बहने बड़ी संख्या में आज हम कह के जाते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का सरकार बनेगा, जब आपका बेटा, आपका भाई तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तो सबसे पहले आर्थिक न्याय हम माताएं बहनों के साथ करेंगे। माई बहन मान योजना लाके हर महीने माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया कर्मी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। और आपको बताते हुए हर्ष होता है, मैं अपना पर्चा दे दूं। मैं सुनील कुमार उर्फ संजय, पहले मैं 2001 से 5 तक प्रमुख रहा, उसके बाद 2 बार पैक्स अध्यक्ष रहा, अभी 2 बार से जिला परिषद हूँ, मैंने वर्तमान जिला परिषद हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हूँ। और मेरे तमाम साथी जो आप सब देख रहे हैं, तमाम मेरे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, माता बहनें हैं, सबका हृदय से मेरा प्रेम है। जब हमको पता सभी हम मुख्य रूप से वहाँ के कार्यक्रम मैंने मंच के कार्यक्रम को संचालन के लिए भी जिम्मेवारी दी गई। मंच कैसे ये होगा, कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई थी। मैं वहाँ से भी आया हूँ, आप देखेंगे थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ा है। एक ऐतिहासिक मंच बना है। हमको लगता है कि आज तक सोनवर्षा के धरती पर ऐसा मंच नहीं बना था। संजय प्रमुख जिंदाबाद। धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो उन्होंने वीर कर्पूरी जननायक कर्पूरी जी के पुण्यतिथि 37वें पुण्यतिथि के स्थल को
उन्होंने वीर कर्पूरी के कर्मभूमि को चुना है और कहीं न कहीं कर्पूरी जी के सानिध्य में आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू यादव का राजनीति रहा और उन्हीं के सुपुत्र आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह सोनबरसा को जो 2025 का शंखनाद होने वाला है चुनाव का, और उन्होंने अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, ऐसे लोगों को, जहां सोनबरसा सोने की चिड़िया कहा जाता, सोना बरसाता था, उस जगह का माननीय कर्पूरी जी जहां से स्वर्गवास हुए थे मुख्यमंत्री होते हुए, उन स्थल को चुन के यहाँ से शंखनाद कर रहे थे। कहीं न कहीं उनको मैं इस आपके आपके चैनल के माध्यम से और हम अपने सोनबरसा के तमाम बिहार विधानसभा के तमाम, सीतामढ़ी जिला के तमाम, बिहार के तमाम लोगों की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छा किया। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।